नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। आजकल कुछ नया एजेंडा चालू कर दिया है। हमारे यहाँ के नेताओं ने नाम बदलते हैं नाम। कई पेपरों में पढ़ा कि अंग्रेज़ों के ज़माने के स्टेशन के जो नाम है, चनी रोड है या जो भी है, वाया, उन सब के नाम बदलने चाहिए और ऐसा कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। मेरा तो ये समझ में नहीं आता कि राजनीति में हो क्या रहा है। कुछ लोग आज़ाद मैदान में काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं और वो आंदोलन करते हैं। अपने ही देश में अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए आंदोलन किया जाता है। धूप में तपते हुए, भूखे प्यासे इतना दूर से आए। समझ में कुछ नहीं आता है कि वहाँ पर जहाँ के रहने वाले हैं, दूर दूर से जो लोग आए हैं, वहाँ के अधिकारीगण क्यों नहीं सुनते, इनका समाधान क्यों नहीं निकालते। क्या ज़रूरत है इतना दूर आके आंदोलन करने की। अच्छा, नाम बदलने से क्या होगा? ये जो नाम बदल रहे हैं, तो चलिए हम आपके बता देते हैं कि सामने जो वीटी स्टेशन है, ये अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ है, ये भी हटा दो आप। इनकी मानसिकता को क्या हो गया है, यानी पब्लिक का ध्यान भटकाने का है। इन नेताओं को रोटियां सेकनी है। कम से कम इनको ये ज्ञान नहीं है कि आम पब्लिक का पेट कैसे भरे, कैसे सस्ताई हो, कैसे माहौल अच्छा हो, कैसे मिलावट बंद हो, किस तरह नशे के कारोबार पर रोक लगाई जाए, उस चीज़ पर इनका ध्यान नहीं जाता है। बस एक ही राजनीति, कभी स्टेशनों के नाम बदलो, कभी रोडों के नाम बदलो, कभी चौकों के नाम बदलो। बस ये नाम बदलते रहते हैं। खुद के विचार, खुद की आत्मा में सत्यता लाने का काम नहीं करते, लेकिन नाम बदलते रहते हैं। ड्रग्स के कारोबार हो रहे हैं मुंबई के अंदर, मिलावट के धंधे हो रहे हैं मुंबई के अंदर, दूध के अंदर मिलावट, नशे के कारोबार, उन पर ध्यान ही नहीं जाता इनका। डिपार्टमेंट के अंदर मनमानी चलती है, उस पर ध्यान नहीं जाता है। बस अपने पेपर में फोटो लगाने के लिए कभी उसका नाम बदलो, कभी उसका नाम बदलो, क्योंकि इनकी जेब से तो कुछ जाता नहीं है। हजारों करोड़ रुपए इस प्रोसेस पर खर्च हो जाते हैं, लेकिन ये करते अपनी मनमानी है। कहने को लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, लेकिन करते अपनी मनमानी है। ये लोग किसी के नहीं सुनते। भारत का नेता इतना जिद्दी स्वभाव का है, इसीलिए भारत हजारों साल पीछे है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये अपनी मनमानी करते हैं, रोटियां सेकते हैं और अपना गड्ढा कैसे भरा जाए ये वही काम करते हैं। 2-5 साल के अंदर अरबोपति हो जाते हैं। हर नेता करोड़पति अरबपति है। क्या मजाक बना रखा है? देश की सेवा करने के नाम पर ये देश को लूटते हैं, देश की जनता को लूटते हैं, देश के लिए कुछ नहीं करते हैं, पब्लिक के लिए कुछ नहीं करते हैं। हॉस्पिटलों में पब्लिक जाएगी, लंबे लंबे बिल आते हैं। खाने के होटलों को देखो आप, कोई सिस्टम नहीं, हर जगह महंगाई। और सरकारी डिपार्टमेंट के आप चक्कर खाते रहो और ये कमियां निकालते रहेंगे। सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर भी इतना हैरान करते हैं पब्लिक को, जिससे कुछ पूछो मत। बस माल दिखा दो उनको, वो ठीक हो जाएंगे। मैं कहता हूं कि यूपी जैसा कानून महाराष्ट्र के अंदर जितनी सख्तता से लाया जाएगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। एक ही बात, करप्शन करने वाले को निपटा दो, बुलडोजर फिरो, वहाँ कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हर नेताओं के दिमाग अलग अलग हैं। नेता कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जो जनता को समझ में नहीं आता है। जनता परेशान हो जाती है, लेकिन जनता कुछ बोल नहीं सकती है। अच्छा, हमारे देश का प्रावधान भी कुछ ऐसा ही है, लोकतंत्र भी ऐसा ही है। बोलने की आज़ादी तो है, पर आप बोल नहीं सकते हो। बोलने की आज़ादी है, लेकिन बोल नहीं सकते हो। हाँ, इनके तलवे चाटते रहो, यहाँ के नेताओं के तलवे चाटते रहो, जी हजूरी करते रहो, सब सही है। खुलेआम करप्शन करते रहो, लेकिन जी हजूरी करते रहो। इनको सब सुविधा चाहिए। यहाँ के नेताओं को, सरकारी डिपार्टमेंट को हर तरीके की लग्जरी गाड़ियाँ, एसी में गाड़ियाँ, पूरी सुविधा चाहिए। लेकिन आम आदमी कहीं भी जाता है, ऑफिसरों के ऑफिस के अंदर लाइन में खड़ा हो जाता है, उनको सुविधा ही नहीं मिलती है। कल आओ, परसों आओ, कल आओ, परसों आओ। इनको सुविधा देना ही नहीं चाहिए, ये है हकीकत। काम करो बस। जो रिश्वत मांगता है उसको अंदर करो और जाँच बैठाओ। ऐसी जाँच बैठाओ कि उसकी जाँच में उसका घर तक लपेट लो। फेरो गुलो, बुलडोजर चलाओ। जो सिस्टम यूपी के अंदर है वो सिस्टम मुंबई के अंदर लाके खड़ा करो, जांच करो और उसके घर पर बुलडोजर चलाओ। अवैध कारोबार होते हैं, बिल्डिंगें बन जाती हैं। पहले बिल्डिंगें बना लो अवैध, पैसा दे दो, अवैध बिल्डिंग बन जाएगी। फिर बिल्डिंग को तोड़वाओ। ये वो, आखिर बिल्डिंगें बनती क्यों हैं अवैध? अवैध कंस्ट्रक्शन होता क्यों है? जगह जगह फुटपाथों पर कब्जे हैं, जब जनता को चलने को जगह नहीं। ये सामने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल भी है और ये बीएमसी का ऑफिस भी है। पूरे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को पूरा घेर लेते हैं, पब्लिक को चलने की जगह नहीं है। हेरिटेज में ये स्टेशन है छत्रपति शिवाजी महाराज, उसका हालत ख़राब कर दिया किसने?
ये सब सरकारी डिपार्टमेंट के लोगों ने सब मिली भगत है, सबको माल खाना है माल, और बड़े बड़े फ्लैट बनाने हैं, 10-10 फ्लैट बनाने हैं, तो इन पर इंक्वायरी करो। देश के अगर गद्दार कोई है तो जनता नहीं है, जनता तो टैक्स देती है, जनता मेहनत करती है, पसीने बहाती है, लेकिन ये लोग मनमानी करते हैं, अवैध कारोबार यही करवाते हैं, ड्रग्स के धंधे भी यही करवाते हैं। इसमें नेता प्रशासन शामिल होता है, कुछ लोग शामिल होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी शामिल होते हैं। तो ये गंदगी साफ होनी चाहिए, तरीके से काम करो, अगर आपको काम करना तरीके से काम करो, नहीं सस्पेंड करो उनको। हम गलती करें तो हमारे पर पेनल्टी है, वो गलती पर गलती करता जाए सरकारी डिपार्टमेंट, शासन प्रशासन, उनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। मनमानी, एक कानून है, एक देश है, क्यों नहीं कार्रवाई होती? कार्रवाई करो, और कार्रवाई होगी तो छूट जाएंगे। कोर्ट में तारीखें मिलती है, सब सेटिंग होती है, हमें सब समझ में आता है, हम कोई पागल नहीं है, लेकिन बोलने वाले को फंसाते हैं। नीचे तो आप फंसा लोगे, नीचे तारीखें मिलेगी, ऊपर आपका ऐसा फैसला होगा कि 7 पीढ़ियाँ आपकी याद रखेगी। चलिए बस इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से रविंद्र जैन। जय हिंद।